हम एक छोटा सा ये संकल्प था, एक कहीं ना कहीं अंदर से एक प्रेरणा आ रही थी। पिताजी का स्वर्गवास 14 फरवरी 2019 को हुआ। पिताजी हमारे मुराद अंकल के समकालीन रहे हैं, आप सब लोग के बीच में भी रहे हैं। अधिकांश लोग परिचित भी होंगे, व्यक्तिगत बैठते भी उठते होंगे उनके बीच। जीवन की जो पेचीदगियां होती हैं उन सब के बीच में हमारे पास जो विरासत होती है वो हमें माता पिता से ही मिलती है। उनसे जो सीखा, जो पाया, वो आज संसार को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके किसी कार्य करने के पीछे का उद्देश्य क्या है और उसको करने के लिए प्रेरणा कहां से मिली, तो इस विरासत एक पिता की, इस कहानी में वही सब समेटा गया है। मैंने छोटी सी क्लिपिंग बनाने के लिए विराज से कहा था। विराज जी हमारे बीच में बैठे हैं कि विराज जी कुछ ऐसा बना दीजिए जिससे हमारा जो उद्देश्य वो स्पष्ट हो जाए। कि विराज जी का कहाँ कैसा निर्देशन का, एक निर्देशक का अलग एंगल होता है, सिनेमा को जीने वालों का एक अलग एंगल होता है। तो इन्होंने किस एंगल से ला करके इस मूवी को यहाँ आप लोगों के बीच में लाए और कल हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से ये मूवी हमारे सोशल मीडिया पटल पर ही रहेगी। इसका हमारा ये उद्देश्य नहीं है हम किसी अन्य पटल पर इसको प्रस्तुत करें या इसको बड़े लेवल पर उसको प्रस्तुत करें। हम चाहते हैं कि लोग वहाँ से देखें जहाँ से इसको देखा जाना चाहिए और उस स्वरूप में आकर के वहाँ एकत्रित हों जहाँ से उसकी प्रासंगिकता भी पूरी तरीके से सिद्ध हो। तो हम चाहेंगे, तो हम चाहते हैं वो संवाद शुरू करें और विराज जी अपना पक्ष रखें। मेरा नाम विराज तिवारी है और मैं लगभग 12 से 14 साल मुझे इस लाइन में हो गए हैं। लगातार मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरी जन्मभूमि नौगांव के पास एक छोटा सा गांव है धौर्रा, मेरी जन्मभूमि वहाँ से है। मेरी शिक्षा दीक्षा सदैव में हुई है और मेरी कर्म भूमि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रही है। उज्जैन, इंदौर और मुंबई से मैं लगातार 15 से 16 साल कनेक्ट रहा है। आप सभी को पता है कि कम से कम फेस्टिवल में भी लगभग खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में 8 से 10 साल हमने आपके साथ लिया है, जो आपके सामने है, आप सभी जानते हैं। राघव पाठक जी हमारे आज के मित्र नहीं है, 7-8 साल पुराने मित्र हैं। इन्होंने मेरे सामने एक प्रोजेक्ट ला के रखा और मैं पाठक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कोविड के 3-4 साल जो हम लोगों के ऐसे गुजरे हैं कलाकारों के, वो आप सभी से वाकिफ हैं, क्योंकि हम सबकी फील्ड कहीं ना कहीं एक ही है, टच होती है। तो मैं डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और ये पहली ऐसी फिल्म है। मैंने चूँकि अदाकारी की है, कलाकारी की है, इवेंट मैनेजमेंट के काम किए हैं, लेकिन फिल्म को डायरेक्शन ये मेरी पहली फिल्म है, बताओ, जो रिलीज होने जा रही है। तो डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद जो आप सभी लोग यहाँ पे पधारे हैं। और आगे जो विषय है तो आप आज्ञा करें, तो देखेंगे तो ज़्यादा मेरा मानना है कि अच्छा रहेगा। लेकिन विरासत एक पिता की, तो शायद मुझे लगता है शब्दों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आप चूँकि सभी लोग समझदार हैं तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं कि विरासत जो पिता ने कहीं ना कहीं, इसमें शायद आपको स्कूटर भी दिख रहा है, पीछे एक बच्चा है जो एक पापा जी उनको समझा रहे हैं पिताजी को। तो बहुत सारी चीज़ें, ये शब्द और बहुत सारी ये पोस्टर आपको क्लियर कर रहा है। मेरा मानना है कि कल अगर आप सिनेमा में इस चीज़ का आपको जवाब मिले तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल पाठक जी, आपका प्रश्न, समाज में हम लोग जो पाते हैं, बोलते हैं कि बीज तो सभी लोग लगा रहे हैं, वृक्षारोपण हम सभी लोग कर रहे हैं, पर उनको सही संवर्धन और सही पोषण मिल जाए। हम आप भी अगर सोचें कि आप क्या दे करके जाएंगे अपने बच्चों को। हमारे पिता ने जो हमको दिया, आज जो राघव पाठक दिख रहे हैं समाज में, या जो आज माधव पाठक दिख रहे हैं समाज में, उसके पीछे कितनी मेहनत एक पिता ने की है। तो एज ए गार्जियन हम लोगों को क्या आगे दे करके जाना है, हमको कितना सतर्क रहना है। जिस तरीके से मेरे पिताजी सतर्क रहते हुए हम लोगों को सहेजते हुए आए। अगर कोई पेड़ की डाल कहीं से अधिक बढ़ रही है तो वहां पर छांटना भी है और कहीं पर उसको बढ़ाना है तो वहां पर उसको सहेज करके दिशा देनी है। तो एक पिता ने दिशा दी है। हम लोग चाहते हैं कि एक गार्जियन के रूप में हम लोग भी सीखें और बच्चों के रूप में वो बच्चे भी सीखें कि हमें पिता से क्या मिल रही है, नसीहत क्या मिल रही है, हमें देश को, समाज को लेकर के किस दिशा में जाना है। तो यही मुख्य उद्देश्य है कि इसको समझे हम लोग और अपनी विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़े।
आपने देखा होगा बचपन में, अब तो शायद वो समय आजकल मोबाइल वाले 3G 4G वाले समय आ चुके हैं। जब बचपन में जब छुट्टियां होती थी बच्चों की, तो बच्चे अपने हॉलीडे मनाने के लिए अपने घर जाया करते थे। और पहले जो परिवार था वो एक सामूहिक परिवार में लोग जीवन जीते थे। जब छुट्टियां होती थी बच्चों की, जैसे मैं अपने ही बोलूँ, जब मैं अपनी छुट्टी में अपने गांव जाता था तो मेरी दादी मुझे अपने शाम को बैठती थी और मुझे चंदा मामा की कहानी सुनाया करती थी, पिताजी की, दादाजी की बचपन की कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज दादी नहीं है हमारे बीच में, तो वो सारी चीज़ें खत्म कौन हमको बताएगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये विरासत वो चीज़ है, ये उस चीज़ की एक शुरुआत की है हमने, कि हमारे पिताजी ने क्या किया है, हमारे दादाजी ने क्या किया है, हमको भी तो पता होना चाहिए ना, और आगे आने वाले समाज को पता होना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि ये फिल्म हमारे पास में एक ऐसा डॉक्यूमेंट, मतलब एक ऐसा फाइल होगी हमारी, जो डिजिटल फाइल होगी, जो लोगों को, आने वाली पीढ़ी को हम बता सकते हैं। और मैं फिर से डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसमें जो एक सबसे बड़ी सोच हमारी है कि कई आए और कई चले गए, लेकिन बुंदेलखंड के कलाकार जाते उतना ही रह गए। तो कम से कम ये चीज़ की हमने शुरुआत करने की कोशिश करी, और जब हमने गुस्ताखी करी, अगर शायद आप हमें सपोर्ट करो तो हमें आगे चलते रहे भी, और ना करो तो भी। हमारे इनका बहुत अच्छी लगी। बहुत बड़ा धक्का लगा कोरोना में। हम लोगों में से, बीच में से सबको ये पता नहीं था मैं कि अगला कौन जाने वाला है। वो एक ऐसा पीरियड था, ऐसा क्रिटिकल पीरियड था, जहां हमको ये भरोसा नहीं कि हम चले जाएंगे तो सडन हमारी फैमिली का क्या, हमारे सराउंडिंग में ऐसी घटनाएं घटी, हमारे परिवार में ऐसे वो हुए, कैजुअलिटीज हुई कि बच्चे एकदम से हिल गए, परिवार पूरा टूट गया, बिखर गया कि हमारे पिताओं ने क्या किया, क्या नहीं किया, किसी को पता ही नहीं। तो एक डॉक्यूमेंटेशन है ये, बिल्कुल जो विराज जी ने बात कही है कि दस्तावेज है ये, कि अगर कल राघव नहीं तो इमीडिएट आज जो 1 साल का बच्चा है तो उसको ये पता रहे कि हमारे राघव पिताजी ये थे और हमारे बब्बा जी ये थे। तो कहीं ना कहीं एक हम सब एक छोटा छोटा सा प्रयास कि हमारे पिताजी ने क्या किया या कुछ ने क्या किया, हम इस स्वरूप में भी सिनेमा को सबके सामने ला सकते हैं। और एक खूबसूरती वाली बात, इस मूवी को जब आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें अभिनेताओं ने या जिन्होंने भी अभिनय किया है, एक भी संवाद का प्रयोग नहीं किया। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात, डॉक्यूमेंट्रेशन जो बोलते हैं हम लोग, दस्तावेज है, मतलब अभिनय है लेकिन शाब्दिक अभिनय नहीं है। लेकिन आपको मूक है क्या? मूक है क्या? हाँ जी, आप उसको उस नजरिए से मत देखना। आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि फिल्म है तो इसमें डिसम होगा, इसमें वो गाने होंगे रोमांटिक, ठीक है ना। इसको आप उस नजरिए से देखने जाओगे तो शायद आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर इसको इस नजरिए से देखने जाओगे कि नहीं यार, ये हमारी जो पीढ़ी थी, जो निकल गई, जो गुजर गई, उनके ऊपर कुछ न कुछ हमने अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की, एक नया स्वरूप देने की कोशिश की। शायद अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, हम इसी तरीके से आगे एक कदम और बढ़ाएंगे तो इसमें कई चीजें विकसित होगी। मैंने फिर बोला वही बात दोहराओ कि कई आए और कई चले गए थे, बड़ी बड़ी बातें करके, ठीक है ना। तो कम से कम हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, गुस्ताखी की है हमने। अगर शायद अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मुझे लगता है कि जैसे कल बिहारी, और आप लोगों को जानकारी में दे दूं कि इसमें बुंदेलखंड के वो कलाकार आ रहे हैं जो मिलियंस फॉलोवर में हैं। आशीष उपाध्याय, बिहारी उपाध्याय, बिट्टू उपाध्याय, वो लोग भी आ रहे हैं इसमें, इस फिल्म को केवल देखने के लिए। मैंने उनको जैसे बताया कि हमने इस टाइप की कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया, तो उन्होंने बोला भाई हम भी, राज भाई इंटरेस्टेड है, हम इसको देखना चाहेंगे। और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, तो मैं शायद डॉक्टर साहब बताएं तो ज़्यादा सही रहेगा। मुख्य अतिथि को लेकर के बड़ा हम लोगों के मन में भी प्रश्न था कि हम चाहते थे वो हमारे अतिथि वो रहे जो पिताजी से परिचित रहे। तो आप सभी लोग भी अतिथि हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग भी पिताजी से कहीं ना कहीं रूबरू हैं, परिचित हैं। आप लोगों का 2-4 हुआ है, आप लोग उनसे बैठे हैं, उनको जाना है, जिया है। तो जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जब हमारा बड़ा सडन मुलाकात हुई राजीव जी और विराज जी के साथ में, राकेश चाचा जी से। राकेश मिश्रा जी का कद अपना अलग है, मैं ऑनलाइन उसको नहीं लाना चाहता, सब लोगों को विदित है। उनसे जब मिला, पिताजी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री की चर्चा की कि चाचा जी एक ऐसा प्रयास हम विराज कर रहे हैं। अरे इमीडिएट कंछेदी लाल जी, अरे हमने, उन्होंने और संघ का एक प्रथम वर्ष साथ में किया। तो इतनी खुशी हुई कि हमें पिताजी शायद अगर ये बात बताते तो कई बार बच्चों को लगता है पापा फेंक रहे हैं। अरे बड़ी एक नॉर्मल सी चीज होती है, हम लोगों की एक मेंटालिटी सेट हो जाती है कि अरे पापा बहुत फेंकते हैं या ये बहुत कहते हैं। तो कभी ना कभी एक बच्चे के मन में अगर ये पुट पड़ा हुआ है और कोई आकर के उसको प्रमाणित कर देता है, कंछेदी लाल जी हमारे साथ प्रथम वर्ष की है, तो हमारे लिए क्या होगी, एक अथॉरिटी। सेम चीज वहीं
हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो पंडित गणेश प्रसाद मिश्र न्यास के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डॉक्टर राकेश मिश्र जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं माननीय श्री शैलेंद्र बरुआ जी भाई साहब। तो शैलेंद्र बरुआ जी भाई साहब से भी आप लोग बहुत परिचित हैं। उन्होंने क्षेत्र में बुंदेलखंड में हम लोगों के बीच में खूब काम किया, खूब सहयोग किया, खूब यहाँ की आज के जितने भी अपने क्षेत्र में उभरते हमारे सितारे हैं राजनीति के या जो भी सक्षम है समर्थ हैं, कहीं ना कहीं उसमें बरुआ जी का भाई साहब का योगदान है। तो आज वो जहाँ पर बैठे हुए तो उनका आशीर्वाद मिलना, उनका उनका यहाँ पर हम लोगों के बीच में उपस्थित होना और कहना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो सीधे परिचित रहे हैं। अरविंद जी हमारे विधायक जी हैं तो वो सीधे परिचित रहे हैं पिताजी से, सब लोगों का दो चार। तो अतिथि चयन की जो प्रक्रिया थी, संघ के हमारे खंड संघ चालक आज जो है तहसील संघ चालक जी जो है वो विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे अमित जी जैन। तो अमित जी जैन को संघ में लाने वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लाने वाले, तो वो लोग ऐसे। और विराट जी भी विधायक जी का पता है ना, अरविंद जी, तो अरविंद जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अतिथि चयन में हम लोगों का यही रहा। और जो लोग बैठे होंगे वहाँ पर, मतलब जो सिनेमा में 160 सीट है हमारे पास, तो पहली चीज़ तो 160 सीट सिनेमा में हम रिलीज़ कर रहे हैं कि उस चीज़ का आपको पूरा इम्पैक्ट मिले। कहने को लोग रिलीज़ करते हैं, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में रिलीज़ करना था, कोई दिक्कत नहीं, विराट जी क्या करना है यूट्यूब में डाल देते हैं, अपने काम करना चालू कर देते हैं, नहीं। लेकिन लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले, फिल्म जो होती है उसका सही प्रदर्शन हो और आप लोगों को ग्रास्प हो, तो वो सिनेमा में हम लोग उसको रिलीज कर रहे हैं। 160 लोग जो होंगे वो सभी खास ही हैं और सभी परिचित ही हैं। कोविड के समय जो स्थितियां आई हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। इसमें कहीं ना कहीं, अब मुझे ये पता नहीं, मैंने अभी आज डॉक्यूमेंट्री अभी नहीं देखी, सच कहूँ तो मैं भी कल ही देखूंगा। मैंने कहीं ना कहीं अपना एक पक्ष उसमें रखने की कोशिश की है कि कोविड के समय हमारे क्षेत्र में जागरूकता की कमी के चलते ज़्यादा मौतें हुई। अगर हम लोग जागरूक होते, हम लोग जीवट होते, हम लोग थोड़ा सा सतर्क होते, तो शायद मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में इतनी मौतें ना होती। उस पक्ष को लेकर के मेरा एक वक्तव्य उसमें डाला गया है, उसमें बताने की कोशिश की गई है। मैंने जो कोविड काल में कार्य किया है या जो चीज़ें वहीं से सीख करके निकले हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं वो अब आने वाले समय में ना हो, इस दिशा में समाज को जागरूक करने की कोशिश की गई। ये चूँकि डॉक्यूमेंट्री ला करके आपने एक बहुत साहस का काम किया है राघव जी के साथ में। बुंदेलखंड में कई फिल्में बनी लेकिन डिब्बे में बंद हो गई या यूट्यूब तक सीमित रहा, ये सब चीज़ें बड़े पर्दे में लाने का आपने प्रयास किया है। तो क्या आने वाले समय में डॉक्यूमेंट्री या कोई छोटी मोटी फिल्म बनाने का भी आगे? सबसे पहले जो ही चाहते आप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगा है ना। देखो सिंपल सी बात है यार, देखो क्या है आज के समय में, मैं तुम्हें बताऊं एक दर्द है इसका सिनेमा का कि जब मेरा ये जो सेकंड कोविड में मुझे कोविड हो गया था और मेरा छतरपुर वापसी आया, तो अगर हम किसी भी को हमको प्रदर्शित करना है तो उसके लिए क्या होता है, कैमरे लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं, डीओपी टीम लगती है, लाइटमैन लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हम किसी को छोटा सा एड भी अगर शूट करना है तो उसके लिए हमको मुंबई से डायरेक्टर क्या नाम वो डीओपी लाओ, कैमरामैन लाओ, लाइटमैन लाओ, बहुत दिक्कत होती है। तो हमने भाई धीरे धीरे पहले इक्विपमेंट इकट्ठे किए, हमने धीरे धीरे अपनी टीम बनाई और टीम बनाने के बाद आज हम इतने सक्षम हैं कि अगर कोई हमको मूवी बनानी है तो हम वो मूवी बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री बनाते समय आपका कोई विशेष अनुभव रहा हो तो भी शेयर करें। मैं ये चाहता हूँ कि कल अगर आप देखो तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसका जब हम कल देखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब कुछ चीज़ें फिर आनंद का विषय खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, दिख रहा है डॉक्टर राघव पाठक का आप लोगों को, आप लोगों के बीच में जो रहते हैं बड़े नॉर्मल भाई साहब लोग, सब लोग बैठे हुए हैं। इनको हम उस पहलू पर ले गए जहाँ हम काम कर रहे हैं, लोगों को अभी पता भी नहीं। बहुत से पहलू ऐसे हैं हम अपने जो जीवन में जीते हैं, लेकिन हम उनके बारे में चर्चा करना शायद उचित नहीं समझते। बोलते हैं कि इस हाथ से करो, तो इस हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे पहलू को जीते हुए इन्होंने वहाँ की खूबसूरती उस तरीके से निकाली, शायद मैं जिस तरीके से देख भी नहीं पा रहा था। जब मैंने उसको चित्र पर देखा, छोटे छोटे से स्वरूप में देखा, इनके रील्स के स्वरूप में देखा, तो मैं भी अचंभित हो गया कि यार विराट जी, ये 10 मिनट की मूवी बननी थी, आप ये 40 मिनट के पहले तो नहीं रोक पाएंगे। तो वो 1.5 घंटे की मूवी बन के आई थी। जब पहला हमने कॉन्क्रीट निकाला तो भाई साहब की 1.5 घंटे की मूवी निकल के आई। हमने कहा भाई इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री, मुझे नहीं लगता कि हम फुल मूवी की तरफ जाएंगे।
फिर उसको काट छाट करके बड़े छोटे से स्वरूप में ला करके 40 मिनट में हम लोगों ने बहुत होती है सहेजा। बहुत 10 मिनट का संकल्प था और वो 40 मिनट पर जा करके स्थिर हो पाई। कलाकार हैं, लोकेशन पूरी बुंदेलखंड की है। अब हम ये बोल सकते हैं कि इक्विपमेंट से लेके रिलीजिंग तक हम सारा बुंदेलखंड बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश में हम ये चीज कर सकते हैं। ये सुविधाएं हमारे इस छतरपुर में भी हैं और मैं दावे से बात बोल सकता हूँ कि अगर हमको कुछ अगर सीमित संसाधनों में करना है तो वो चीज़ हमारे पास है, उपलब्ध है, वो चीज़ हम कर सकते हैं। अब चयन पिताजी का रोल कि हर किसी को तो दिया नहीं जा सकता था, तो ये समझना जिसने पिताजी को जिया है या जिसके पास पिताजी का कोई ना कोई कहीं ना कहीं अंश मौजूद है, तो ये अभिनेता जो है हमारे पिताजी के भांजे हैं। अच्छा हमारी जो सबसे बड़ी बुआ हैं उनके चौथे नंबर के ये बेटे हैं रामानंद गंगेले जी, हाँ। और इनके बड़े भाई जो हैं वो बॉलीवुड में और टेलीविज़न की दुनिया में ऑलरेडी सक्षम अभिनेता हैं। विवेक गंगेले इंदौर में रहते हैं, मंतव्य फिल्म्स करके उनका अलग प्रोडक्शन हाउस है। तो इनको चयन करने के पीछे का जो राज था कि जब मैंने चर्चा की तो आंखों में आंसू, बोले मामा के लिए। तो आप जब देखेंगे, क्योंकि मूवी का मेन इम्पैक्ट जाता है अभिनेता की फीलिंग्स के ऊपर, उनके हाथ, उनका स्वरूप, कद काठी, नहीं वो विरासत रहेगी उसमें, देखिए नहीं, किधर ये आपकी बात काट रहा हूँ डॉक्टर साहब, जो इस एक्ट को निभाया है, आप सोच सकते हो उस व्यक्ति ने जिस एक्ट से वो कर रहा था तो वो कपड़े भी रात में इनके पापा के पहन के सोते थे। छोटी सी मैं आपको घटना बता देता हूँ कि वो हमारे अंदर से वो चीज़ हम उसको जी सके। जो इनके पापा ने उस समय जिस तरीके से रहना, चलना, लोगों के बीच में उठना बैठना, तो वो कपड़े पहन के सोते भी थे इनके पिताजी के, जो पिताजी के कपड़े रखे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपना पूरा अभिनय उसमें दिखाया है। आप सभी लोगों को पसंद आएगी और कोशिश की हमने थोड़ा सा इसको अच्छे से करने की, ताकि इसका शायद बजट आप सभी बता पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कितने बजे रखा है? जिसने एक कठिन संघर्ष किया हो, जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता हो समाज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी सीमित होती है और जब वो व्यक्ति संसार को छोड़ के चला जाता है तो मुझे लगता है कि वो श्रृंखला, वो परंपरा रुक जाती है। लेकिन राघव ने फिर उस परंपरा को आगे बढ़ाया और एक पिता की जो शुरुआत है उस शुरुआत को कैसे राघव आगे ले जा रहे हैं, तो ये तालमेल, ये सामंजस्य फिल्म में है। और एक स्टोरी में ये बताया गया है कि कैसे समाज सेवा हम कर सकते हैं बेहतर। चिकित्सा जगत की उसमें खास तौर पर बात है, क्योंकि सभी जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। हमारे कहने का उद्देश्य हमारा है कि हम अपने पिता की धरोहर को सहेज पा रहे हैं सही तरीके से, सही सलीके से या नहीं, और उन्होंने जो किया है अपने जीवन में वो भी संसार जाने, समाज जाने कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या छोड़ करके जाते हैं। एग्जैक्ट 12 बजे से 3 बजे तक के बीच का हमारा पूरा प्रोग्राम है। सभी अतिथियों से ये अनुरोध है कि 12 बजे पहुंच करके अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि एनवीआर सिनेमा है, सीटें सीमित होती हैं, तो उसी हिसाब से व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी। कितनी सीटें? 160 सीटें हमारे एनवीआर सिनेमा में है। मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे? ये सोशल मीडिया के यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ही रहेगी। इससे आगे हम इसको नहीं ले जाना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे चैनल को देखें, हमारे फेसबुक पेज पर भी आए और जाने। और 40 मिनट की करीब मूवी है। अच्छा, मुख्य अतिथि कौन कौन? जी, हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र न्यास के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश मिश्र जी। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय श्री शैलेंद्र बरुआ जी कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त। आप मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं, हम सभी लोग परिचित हैं उनसे। अच्छा, हमारा है कि हम अपने पिता की धरोहर को सहेज पा रहे हैं सही तरीके से, सही सलीके से या नहीं, और उन्होंने जो किया है अपने जीवन में वो भी संसार जाने, समाज जाने कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या छोड़ करके जाते हैं। एग्जैक्ट 12 बजे से 3 बजे तक के बीच का हमारा पूरा प्रोग्राम है। सभी अतिथियों से ये अनुरोध है कि 12 बजे पहुंच करके अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि एनवीआर सिनेमा है, सीटें सीमित होती हैं, तो उसी हिसाब से व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी। कितनी सीटें? 160 सीटें हमारे एनवीआर सिनेमा में है। मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे? ये सोशल मीडिया के यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ही रहेगी। इससे आगे हम इसको नहीं ले जाना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे चैनल को देखें, हमारे फेसबुक पेज पर भी आए
और जाने में, और 40 मिनट की करीब मूवी। कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि है वो हमारे पंडित श्री गणेश प्रसाद मिश्र न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा जी कर रहे हैं, सतना से आ रहे हैं। और अध्यक्षता हमारे माननीय श्री शैलेंद्र बरुआ जी, आप कैबिनेट मंत्री दर्जा मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय अरविंद पटेरिया जी भाई साहब रहेंगे, और स्थानीय अध्यक्ष खजुराहो नगर परिषद के अध्यक्ष पप्पू अवस्थी जी, और राजनगर नगर परिषद के अध्यक्ष श्री जीतू वर्मा जी रहेंगे।